क्योंकि सुनने वाली वस्तु इधर से सुनी जाती है और इधर से, ये स्वभाव है कानून का। महाराज जी बड़ी कथाएं सुन डाली है, एक तरफ से कथा सुनी जाती है और कथा दूसरी तरफ से जा भी सकती है, निकल सकती है, लेकिन जो पीने वाली वस्तु होती है वो जाकर अंतःकरण में प्रविष्ट होती है और अंतःकरण को शुद्ध करती है और टिकती है। तो कथा टिकेगी कब? जब आप कथा को पिएंगे। और सिर्फ ऐसे नहीं पीना है, महाराज जी ने कह दिया अब हम पीने बैठ गए, नहीं, उसके लिए कुछ आपको और करना पड़ेगा। क्या करना है? ये कथा दो लोगों के लिए बनी है, सिर्फ दो लोगों के लिए कथा है। व्यास जी ने जिस समय इस कथा को लिखा, भगवत प्रेरणा से, नारद जी के आदेश से, जिस समय इस परम पावन चरित्र को लिखा गया, क्योंकि व्यास की ये समाधि भाषा है, समाधिस्थ होकर किया है इसको। गणेश जी ने इसको अपनी कलम लेखनी से लिखा है, तो उन्होंने सिर्फ दो लोगों के लिए इस कथा में आदेश किया है कि ये कथा दो लोगों के लिए विशेषता है। कौन है वो दो लोग? मुहरहो रसिका, पहला जो रसिक है। भगवान की कथा में आप रसिक हो, और संसार में भगवान की कथा का सबसे बड़ा रसिया कौन है? गाते हैं ना आप लोग, राम कथा सुनिबे को रसिया। कौन है रसिया? वैसे तो लोग कह देते महाराज जी बड़े रसिया हैं वो, हमारी वृंदावन में भी कहते हैं कि बड़ा रसिया है वो, लेकिन रसिया है क्या? हमें वो रसिया बनना है, भगवान के चरित्रों को सुनने का रसिया बनना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो प्रथम किसके लिए कही कथा? रसिया, जो रसिक हैं। और दूसरा किसके लिए है? भुवि भावुक, भावुक। कथा सुनने के बाद अगर अश्रु प्रवाह होने लगे तो समझ लेना कि अब मन भगवान की कथा में लग रहा है, क्योंकि जब तक किसी से कनेक्शन जुड़ता नहीं तब तक करंट आता नहीं है, और जब कहीं कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर अंतःकरण से अपने आप आवाज आती है, आंखें सजल हो जाती हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते हैं। अगर भगवान की कथा में मन लगेगा तो बहुत से लोग कथाओं में नाचते हैं, भगवान की कथा में नाचना चाहिए लेकिन दिखावा नहीं। जब कथा में पग कहे कि नाचना है, मन कहे कि मयूर की तरह नृत्य करना है, तो कन्हैया की कथा में जरूर नाचना, क्योंकि उस 84 लाख योनियों से नाचने से तो अच्छा है कि हम भगवान के चरित्र में नाचें, हम उसकी कथा में नाचें, उससे प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे बरसाने वाली, अब कृपा कब करोगे? अब कब होगी हम पर कृपा? कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी?
हुए मैया से कहना है, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे राधे कब तुम कृपा करोगे। मार्ग पर ही चलता है, मार्ग पर लाना है इसको, ये तो कुमार की ओर अपने आप भागता है। मेरो मन नित चलत कुमार, मेरो मन नित चलत कुमार, निज चरणन कमलों की, निज चरण समय बड़ा अनुकूल है, बड़ा सुंदर समय है। कौन सा समय चल रहा है इस समय परीक्षित जी? नवरात्रि चल रही है।
ये शक्ति का समय है, साधना का समय है। और ये जो 9 दिन हमें मिले हैं, इनमें दिन का महत्व कम है। जरा विचार करना। अक्सर हम लोग नवदिवस में क्या करते हैं, सुबह उठे, भगवती की पूजा करी, भोग लगाया, आरती करी, बस हो गया हमारा व्रत। रात्रि में आराम से सो जाते हैं। लेकिन ये रात्रि में सोने का समय नहीं है, क्योंकि ये नव दिवस नहीं है, ये नवरात्रि चल रही है। इसमें दिन से ज्यादा रात्रि का महत्व है। अगर आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं, आप अपने जीवन में शक्ति चाहते हैं, आप ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, तो इस समय भगवती की साधना रात्रिकालीन में की जाए। और जो साधक हैं, जो जानते हैं इस बात को, वो इन नवदिवस में मां भगवती की पूर्ण साधना करते हैं। और संसार में जितने भी जो दैहिक ताप हैं, उन सब तापों से वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि शक्ति के बगैर व्यक्ति शून्य है, क्योंकि शिव भी सब है। अगर इसकी ई की मात्रा को आगे से हटा दिया जाए तो शिव को क्या पढ़ेंगे आप, कहिए? तो उसको 100 पढ़ा जाएगा। अर्थात बिना शक्ति के शिव भी 100 है। हर जीव को, संसार में सबको शक्ति चाहिए। और जिसके पास शक्ति है, जो शक्तिशाली है, वो अपने जीवन में खुशी ला सकता है, वो अपने जीवन में संपन्नता ला सकता है, वो जीवन में चाहे सुख भोग सकता है, ऐश्वर्यशाली बन सकता है, राज्य पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको पाने के लिए ये बड़ा सुंदर समय चल रहा है। इन रात्रियों में जो भी साधना करते हैं, उन्हें भगवती के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इन नवरात्रियों में साधना का समय को अपने मन से साधने का प्रयास करिए। और उसके अंतर में बड़ी सुंदर ये भगवान की कथा चल रही है। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव की साधना, शक्ति की साधना, जिसकी भी आप साधना करते हैं, दोनों तभी प्रसन्न होते हैं जब आप दोनों को साध लेते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है। संस्कृत बड़ी मीठी भाषा है प्यारे। मन हम लोगों का आजकल अंग्रेज हो गया, हेलो हाय में चले गए। जिसको देखो वो आज सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। मम्मी को, माँ को मम्मी कहते हैं, फिर बाद में मॉम भी कह देते हैं। पिताजी को पहले पापा, फिर डैड, इसको तो बिल्कुल ही निपटा दिया। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत को छोटा मानते हैं। बात तो यही है ना। जब अपनी भाषा को हम छोटा मानने लगते हैं, तभी हम दूसरे की तरफ भागते हैं। और संसार की जितनी भाषाएं भी हैं, उन सबकी जननी अगर कोई माँ है, तो वो हमारी संस्कृत भाषा है। बड़ी मीठी भाषा है ये, देवताओं को साधने की भाषा है, अपनी शक्ति को जगाने की भाषा है। तो इस नवरात्रि में आपको भगवान की इस कथा को पूरी श्रद्धा से श्रवण करना है। अपने मन को बालजती मैया के इस पावन प्रांगण में आप बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करना है कि हे मां, हम बैठकर इस पावन श्रीमद् भागवत के चरित्र को सुनने जा रहे हैं। हमें इतनी शक्ति दो कि हम इस कथा को अपने जीवन में उतार सकें और आपकी साधना में हमारा मन लग सके। ये प्रार्थना करिए, क्योंकि ये भागवत है क्या? भागवत साक्षात गंगा है। संसार में तो गंगा है, एक तो वो है जो भगीरथ के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई,
और जिसमें स्नान करने से इस शरीर का ताप समाप्त हो जाता है। बहुत गर्मी है, शरीर तप रहा है, और जैसे ही मैया गंगा के हम पास पहुंचे, जाकर हमने शीतल जल में डुबकी लगाई, तो शरीर का सारा ताप समाप्त हो जाता है। और मैया सुरसरी प्रकट हुई है भगवान के चरण से। और जो आप श्रवण कर रहे हैं ये श्री मद्भागवत ज्ञान गंगा है, और ये भी भगवान के द्वारा ही प्रकट है। ये भगवान के मुख से प्रकट है। चतुश्लोकी जो भागवत है, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई और वही भागवत की रचना की गई। तो भगवान के मुख से ये प्रकट है भागवत रूपी गंगा। अब ये दो बहनें हैं, अब कौन बड़ा कौन छोटा, अगर तुलना की जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक तो वो भागीरथी गंगा है और दूसरी ये आपकी ज्ञान भागवत ज्ञान गंगा है। लेकिन अगर उस गंगा पे अगर आप मिलना चाहते हैं, उसको प्रणाम करना चाहते हैं, उसमें स्नान करना चाहते हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? गंगा के पास जाना पड़ेगा। वो गंगा आपके पास चलकर नहीं आएगी, लेकिन ये ऐसी गंगा है जो आपके पास चलकर आई है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या डुबकी लगाना चाहते हैं, आप इसमें आचमन करना चाहते हैं, या इसके इस पावन जल को, श्लोक रूपी जल को पीकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहते हैं। उसमें तो सावधानी रखनी पड़ेगी उस गंगा में आपको, क्योंकि उस गंगा में अगर आप ज्यादा गहरे में चले जाएंगे तो फिर डूबने का खतरा है। सावधानी हटी और दुर्घटना। लेकिन इस गंगा में आप चाहे जितने अंदर जाएं, इसमें कोई मर्यादा नहीं, आप कितना भी अंदर जा सकते हैं। जितना डूबेंगे उतना ही आप निर्मल हो जाएंगे। तो ये जो भागवत रूपी गंगा है, कि आज से आपके यहाँ 7 दिवस तक निरंतर बहेगी, और इस निरंतर अवगाहन में आप सब लोग चाहे डुबकी लगाओ, चाहे आचमन करो, और अपने अंतःकरण के जितने भी ताप हैं उन सबका शमन कर सकते हैं आप। भागवत का प्रथम बड़ा सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम श्लोक महात्मा का सत्य, चित्त और आनंद, जो 3 शब्दों से मिलकर बड़ा सुंदर शब्द है सच्चिदानंद। जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद घन है, ऐसे जो ताप को विनाश करने वाला है, तापत्रय विनाशाय, जो समस्त तापों को समाप्त करने वाला है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो ताप से जल नहीं रहा है महाराज जी। वैसे तो आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, इस प्रकार के ताप हैं। लेकिन आजकल एक ताप और चल रहा है बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं टेंशन। जिससे पूछो महाराज जी बड़ी टेंशन है, और नहीं है तब भी वो परेशान की टेंशन है क्यों नहीं। सबको टेंशन है, और टेन शब्द है इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द है ना टेन। टेन माने 10 और सन माने, और जिस समय एक सूरज तपता है तो कितनी गर्मी होती है महाराज जी, विचार करिए। और जिसके अंदर 10 सूरज तप रहे हो वो कितना जल रहा होगा। तो ये सबको टेंशन है आज के समय। और ये भागवत क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जो विश्व के सुख का कारण है, और अंत में जो उसी में मिल भी जाना है।
सबका जो हेतु है और संसार के जितने ताप हैं उन सब तापों को जो समाप्त कर देता है क्षण भर में, उसका नाम भी अगर कोई ले लेता है तो नाम लेते ही उसका ताप समाप्त हो जाता है। हमारे इस्लाम में क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको वो लेते नहीं। एक मौलाना थे, तो वो जा रहे थे, आंखों से अंधे थे, और ये सुअर होता ना, इसको हम लोग तो भगवान बारहा का अवतार भी मानते हैं, लेकिन ये लोग उसका नाम नहीं लेते हैं, उसको ये हराम कहते हैं। अगर उनको नाम भी लेना हो तो उसको हराम शब्द से उसका नाम लेते हैं। तो जो आंखों से अंधे वो मौलाना जा रहे थे और उधर से एक सुअर आ गया जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, म्लेच्छ है, न जिसका खान पान अच्छा, न जिसका व्यवहार अच्छा, आंखों से अंधा है, जा रहा है। उधर से एक सुअर आ गया और सुअर ने आकर उसको ठोकर मार दी। और जैसे उस मौलाना को ठोकर लगी तो जो आंखों से अंधे होते हैं ना, इन्हें स्पर्श का बड़ा ज्ञान होता है। कौन छू गया, आप उनके हाथ में कोई भी पैसा रखिए, वो पहचान तुरंत बता देते हैं देखकर, ये इतने का सिक्का है। जैसे ही उसको ठोकर लगी तो मौलाना ने हराम मार दिया, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। ठोकर लगी और ठोकर लगते ही उसके प्राण निकल गए। यमराज के दूत उसको लेने आ गए कि जिसने जीवन पर्यंत पाप